डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू ऑफ योर एंजाइम, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम और हमने बताए थे दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, सिंपल एंजाइम एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मैकेनिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एंजाइम ऐसा करते क्या हैं जिससे जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए ये एंजाइम, एंजाइम आपको पता है एंजाइम आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। क्या है बेटा? ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स या प्रोटीन्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ दी ऑब्वियसली एमिनो एसिड्स। ठीक है, और एमिनो एसिड्स के बीच में बनता क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो स्पेशली अगर देखा जाए जो एंजाइम है और एंजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट है, दीज आर दी एक्टिव साइट। क्या है? एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट किसकी वजह से फॉर्म हो रही है? बाय द फोल्डिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो कहने का मतलब क्या है, यहां इस एक्टिव साइट पर सर्टेन काइंड ऑफ द एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। वही हमारी बात क्या होंगे? सर्टेन काइंड ऑफ द एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इस एक्टिव साइट पर अब एक एंजाइम के अंदर सो मैनी एक्टिव साइट्स प्रेजेंट हो सकती हैं। जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट होंगी उतना ही ज़्यादा सबस्ट्रेट वहाँ पर बाइंड होगा, और जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट बाइंड होगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बात क्लियर है ना? ठीक है, तो अगर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट ज़्यादा है, मीन्स आप कह सकते हैं एक्टिव साइट अगर ज़्यादा है, क्या है? एक्टिव साइट अगर ज़्यादा है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं टर्नओवर नंबर। क्या कहते हैं बेटा? टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर मीन्स कोई एंजाइम पर यूनिट टाइम के अंदर कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? टर्नओवर नंबर। द अमाउंट ऑफ द substrate convert into the product per unit time is known as turnover number. Is it clear? ठीक है, अब ये टर्नओवर नंबर हर एंजाइम के लिए अलग अलग हो सकता है। हर एंजाइम के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। ठीक है, एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है जो आपको पता है विच रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको हम फास्टेस्ट एंजाइम भी कहते हैं। फास्टेस्ट एंजाइम भी कहा जाता है क्योंकि इसका टर्नओवर नंबर बहुत ज़्यादा है। ठीक, काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगर मैं करवाता हूँ, ठीक है, तो इट फॉर्म दी H2CO3, देन अगेन इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू दी HCO3 माइनस H प्लस। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटॉन के अंदर ये डिसोसिएटेड हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का जो टर्नओवर नंबर है दैट इज 6 लाख पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर इट फॉर्म दी 6 लाख मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और इसी को अगर मैं इस रिएक्शन को अगर मैं बिना एंजाइम के कराऊं, किसके? विदाउट एंजाइम के अगर हम इस रिएक्शन को कराते हैं, क्योंकि एंजाइम नहीं है, ठीक है, अब यहां पर कोई भी एंजाइम हमारे पास नहीं है, नो एंजाइम। ठीक है, ठीक है, नो एंजाइम। तो इसी रिएक्शन के अंदर क्या होगा? अगर मेरे को H2CO3 बनाना है, ठीक है, तो देखिए ओनली 200 मॉलिक्यूल, कितने? ओनली 200 मॉलिक्यूल विल फॉर्म, 200 मॉलिक्यूल विल फॉर्म इन ए पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स
इस एंजाइम ने क्या करा, इससे रेट, इसकी जो रेट है, इसकी रिएक्शन की जो रेट है उसको इनॉर्मस अमाउंट में बढ़ा दिया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, तो एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारी हर सेल के अंदर मोर देन 1000 रिएक्शंस आर अकर इन 1 मिनट। हर 1 मिनट के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चल रही हैं हमारी एक सेल के अंदर। ठीक है, सेल को क्या करना है, अपने फंक्शन को परफॉर्म करना है। तो लेट्स सी कि एंजाइम करते क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि एंजाइम की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। चलिए ठीक है, नाउ देखिए तो एंजाइम ने और क्या किया, देखो एंजाइम के पास सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स हैं, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड हुआ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एंजाइम क्या है आपका, सुक्रेज है, और यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या है, सुक्रोज है। ठीक है, और क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि काफ़ी शॉर्ट लिविंग स्टेज होती है। ठीक है, फ्यू सेकंड के या फ्यू टाइम्स के लिए ये फॉर्म होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे सबस्ट्रेट के ओल्ड बॉन्ड हैं वो ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, अब देखिए जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, फिर एक ट्रांजिशन स्टेज और बनेगी, दैट इज नॉन एज एंजाइम प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने बोला अभी कि ओल्ड जो बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो क्या बनेंगे, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। और नाउ आगे फिर एंजाइम अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो क्या बना यहाँ पर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रेज ने क्या कर दिया, सुक्रोज को ब्रेक डाउन कर दिया ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर। देखिए एंजाइम क्या रिएक्शन में कंज्यूम हुआ, देखिए यहाँ पर भी हमारा एंजाइम फ्री हो गया है, यहाँ फ्री था, यहाँ फ्री हो गया है। ठीक है, तो एंजाइम ने करा क्या, एंजाइम करता क्या एक्चुअल में। ठीक है, एंजाइम क्या करता है, जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं या ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसा सबस्ट्रेट जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, कि अगर उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है तो एक एनर्जी बैरियर है, क्या है, एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, जो जिन मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी हाई एनर्जी है, ऑलरेडी हाई पोटेंशियल एनर्जी है, वो तो प्रोडक्ट बना ही लेंगे, लेकिन जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं दे आर अनेबल टू क्रॉस दी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, और वो प्रोडक्ट बना नहीं सकते हैं। रीज़न कई सारे हो सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर खुद चार्ज होता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर लिक्विड की फॉर्म में अगर अवेलेबल हैं तो इनके ऊपर खुद के ऊपर चार्ज होगा। ठीक है, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे तो जल्दी से वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, किसको, एक एनर्जी बैरियर को। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहां पर मैं ये 5 मॉलिक्यूल लेकर के चल रहा हूं, किसके, सबस्ट्रेट के। आप सबस्ट्रेट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए यहां प्रोडक्ट बनाना है। अब मान लीजिए 3 मॉलिक्यूल के पास तो सभी सफिशिएंट एनर्जी है। ठीक है, जो कि एक जो बैरियर होता है, एनर्जी का जो बैरियर होता है, उसको वो क्रॉस कर जाए और फॉर्म कर ले क्या, प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, लेकिन ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि जो एनर्जी का जो बैरियर है उसको क्रॉस करें और प्रोडक्ट बना लें। ठीक है, तो फिर एंजाइम क्या करता है, अगर मैं यहाँ पर एंजाइम ऐड कर दूं, ठीक है, क्या करा मैंने, एंजाइम ऐड कर दिया, तो ये क्या करेगा, ठीक है, जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है, उसको कम कर देगा। क्या कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम कर देगा। तो जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल हैं वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और जो एनर्जी बैरियर है उसको क्रॉस करेंगे।
ठीक है। तो देखिए अब ये मॉलिक्यूल भी क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखिए आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है बढ़ गई ना, कहाँ 3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा, अब 5 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर है। तो जो एनर्जी का एक बैरियर है, ठीक है, उसको एंजाइम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करते हैं। इसी को हम ग्राफिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिए, और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया, पोटेंशियल एनर्जी लिए। बात क्लियर है। ओके, देखिए यहाँ पर ये इस पॉइंट पर आप इससे ऊपर जाएंगे तो क्या हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और अगर इससे नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली घट रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कोई सबस्ट्रेट है, यहाँ पर मैं दोनों कंडीशन ले रहा हूँ, विदाउट एंजाइम और एंजाइम। ठीक है, अब मान लीजिए मैं बिना एंजाइम के कोई रिएक्शन को रन करवा रहा हूँ। तो देखिए ये जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है। अब इस सबस्ट्रेट को, ग्रीन वाला जो ग्राफ है, इस सबस्ट्रेट को, ये जो ग्रीन वाला जो एनर्जी बैरियर है, ठीक है, जो ये एनर्जी बैरियर है, इसको यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म हो पाएगा विदाउट एनर्जी, विदाउट एंजाइम। ठीक है, तो ये बैरियर जो है काफी बड़ा है। जिनके पास एनर्जी होगी वो इस एक्टिवेशन एनर्जी का जो एक बैरियर है उसको क्रॉस कर जाएगा। क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट ऐसा है दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या कह रहे हैं हम, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, मींस अगर कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अगर इस पोजीशन पर पहुंच गया, ठीक है, इस पोजीशन पर पहुंच गया, तो इट कैन गोज टूवर्ड द प्रोडक्ट, और इट मे बी बैक, वापस भी जा सकता है और प्रोडक्ट के अंदर भी फॉर्म हो सकता है। तो ये जो स्टेज है दैट इज फॉर फ्यू टाइम। ठीक है, एक यू कैन से कि एक शॉर्ट टाइम के लिए ये स्टेज बनती है। बात क्लियर है। ओके, तो इस बैरियर को, इस माउंटेन को क्रॉस करना पड़ेगा, किसको, सबस्ट्रेट को, तभी वो प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएगा। अब मैंने क्या करा कि आई एडेड दी एंजाइम इन दी रिएक्शन, मैंने एंजाइम को ऐड कर दिया है रिएक्शन के अंदर। तो देखिए सेम सबस्ट्रेट, अब देखिए सेम सबस्ट्रेट, देखो अब उसका जो इतना बड़ा बैरियर था, जो इतना बड़ा एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर था, उसको उसने क्या करा, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो नाउ अगर इसके पास कम एनर्जी भी है, किसके पास, सबस्ट्रेट के पास, तो इट कैन क्रॉस दिस बैरियर इजीली। तो आप ये ऐसा कह सकते हैं कि एंजाइम करता क्या है, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, एक टनल का फॉर्मेशन उसने कर दिया, किसके अंदर, माउंटेन के अंदर। भैया माउंटेन तो हम क्रॉस नहीं कर सकते, हमें एक रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो दो रास्ते हैं, या तो तुम माउंटेन को क्रॉस करके जाओ, और हर कोई बंदा तो माउंटेन क्रॉस कर नहीं सकता, जिसके पास एनर्जी होगी वो तो क्रॉस कर जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम उस माउंटेन के नीचे टनल बना लें, क्या कर लें, टनल बना लें और हम निकल जाएं आगे जा करके। तो उसमें कर क्या रहा है, एंजाइम यही तो कर रहा है कि ये जो एनर्जी का बैरियर, इतना बड़ा जो बैरियर है एनर्जी का, हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें इस जगह से इस जगह पहुंचना है। ठीक है, क्लियर बात है। तो एंजाइम ने क्या करा, जो ये एनर्जी का बैरियर था, ये जो माउंटेन था, उसको कम कर दिया है। क्या कर दिया, टनल बना दी। तो अब क्या होगा, जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल होंगे वो भी प्रोडक्ट बना पाएंगे। देखिए अब बना लिया, क्लियर बात है। तो सिंपल अगर लैंग्वेज में हम समझें तो एंजाइम कर क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, जो प्रोडक्ट, जो आप कह सकते हैं सबस्ट्रेट, they are unable to participate in the reaction because of the energy barrier, they now can participate with the help of enzyme। ठीक है, जिससे क्या होगी, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं सिंपल से, एक क्लास के अंदर जो टीचर होता है वो एक बायो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। यार सिंपल बात है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो तो पढ़ने ही हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ सकते या उनको पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं आता है,
ठीक है। तो टीचर क्या करता है, उसको कंसेप्ट समझाता है, उसको बताता है कि भाई ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो टीचर क्या है, एक बायो कैटलिस्ट ही तो है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये रिएक्शन देखिए आप, यहां पर ये सबस्ट्रेट है, मींस इस एनर्जी लेवल पर है, ठीक है। और सबस्ट्रेट से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो पहले सबस्ट्रेट इस एनर्जी लेवल पर था, मींस हाई एनर्जी लेवल पर था, और अब कहां आ रहा है, लो एनर्जी लेवल पर। मींस क्या कर रहा है, अगर कोई हाई एनर्जी लेवल से, क्या है, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा, ठीक है। तो कब जाएगा भाई, यहां से हाई से लो पर कब जाएगा, यहां पर क्या करेगा, लॉस ऑफ एनर्जी। क्या कर रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी। और आपको पता है कि अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी का लॉस होता है तो ऐसी रिएक्शन क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक। तो ये जो रिएक्शन है वो कैसी है बेटा, एक्सोथर्मिक। कैसी है, एक्सोथर्मिक। वन सेकेंड आई विल रिपीट, ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूं मैं, ठीक है, कि ये जो सबस्ट्रेट है वो हाई एनर्जी लेवल पर है, इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका एनर्जी लेवल कम है। तो ये हाई से कहां पर गया है, लो की तरफ गया है। जब हाई से हम लो की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी का लॉस। और जिस भी रिएक्शन में एनर्जी का लॉस होता है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर आपको ग्राफ दिया जाए कि इस तरह का, ठीक है, आपको ग्राफ दिया गया है इस तरह का कि इस, तो ये किस तरह की रिएक्शन है, तो आप बता देंगे दैट इज एक्सोथर्मिक। सेम अगर आपको ग्राफ दिया जाए इस तरह का, ठीक है, ये इस तरह का ग्राफ अगर आपको दिया जाए कि देखिए यहां से कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट इस पोजीशन पर है और प्रोडक्ट यहां पर है। तो देखिए यहां से, यहाँ सबस्ट्रेट क्या है, लो एनर्जी लेवल पर है, प्रोडक्ट हाई एनर्जी लेवल पर है। तो लो से जब हम हाई पर जा रहे हैं, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर अगर हम जाएंगे तो क्या देंगे, एनर्जी देंगे ना। क्या करेंगे, एनर्जी देंगे ना, हम एंटर करेंगे ना, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, एंडोथर्मिक। क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है ग्राफ देकर के कि जो नीचे जो ग्राफ दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। तो आप मेरे हिसाब से बता सकते हैं कि एंडोथर्मिक का ये हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सबस्ट्रेट लो एनर्जी लेवल पर है और प्रोडक्ट हाई एनर्जी लेवल पर है। तो हमें अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है तो वी रिक्वायर दी एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबस्ट्रेट हाई एनर्जी लेवल पर है और प्रोडक्ट लो एनर्जी लेवल पर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे को प्रोडक्ट फॉर्म होगा या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये आपके नीट में पूछा गया है, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर से कोई चीज़ को मिसिंग कर देगा और यहाँ लगा देगा, ए लगा दिया यहाँ पर या बी लगा दिया, कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो आई होप आज का कंसेप्ट जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम था शायद क्लियर है, ठीक है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हमें समझ में नहीं आई हैं, प्लीज़ राइट डाउन द कमेंट्स, ठीक है। और प्लीज़ गिव अस टू सजेशंस ऑफ योर वैल्यूबल टाइम, राइट। और अगर आपको मेरे वीडियोस कंसेप्चुअल लगते हैं, कुछ आपको बेनिफिशियल लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉरवर्ड टू योर कोलीग्स, ठीक है। और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, ठीक है, उनको आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी ये इस चीज़ के रिगार्डिंग जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। थैंक यू।